एसल टॉवर में श्री कृष्ण का चमत्कार। अपने झूले में बीते 3 दिन से अपने आप झूल रहे हैं कान्हा जी। रोकने पर कुछ देर के लिए रुकता है झूला, हाथ हटाते ही फिर से चलने लगती है झूले की पालकी। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का लगा है तांता। दूर दूर से इस चमत्कार के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं लोग। गुरुग्राम के एसल टॉवर में श्री कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे हैं, जहां वासुदेव कृष्ण पिछले 3 दिनों से लगातार झूल रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं एसल टॉवर के एमरल्ड कोर्ट D301 की, जहां पेशे से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक मनीष टंडन पिछले 13 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। मनीष की मां ने तो 13 साल पहले उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल के विग्रह में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा की थी और तब से लड्डू गोपाल उनके परिवार का हिस्सा हैं और वह सिर्फ जन्माष्टमी पर ही झूला झुलाते हैं। लेकिन मंगलवार पालकी को जब उन्होंने मंदिर में देखा तो लड्डू गोपाल का झूला अपने आप ही चलने लगा। मनीष की मां ने तो पहले तो उन्होंने इसकी वजह कोई साइंटिफिक लगी, लेकिन हाथ से रोकने के बाद तो झूला रुक गया, लेकिन हाथ हटाते ही फिर झूला चलने लगा। तो इस चमत्कार को वह रात 2:30 बजे तक देखते रहे और पूजा अर्चना करते रहे। बताइए अपना, और ये क्या कुछ पूरी घटना है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। मेरा नाम मनीष टंडन है। मैं एसल टावर में रह रहा हूँ पिछले 13 सालों से। 13 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल को स्थापित करा था अपने झूले में, और हम हर जन्माष्टमी पे हर जने की तरह झूला झुलाते थे। कभी हमने कुछ अलग नहीं देखा, लेकिन परसों अचानक से झूला अपने आप झूलने लगा। हमें लगा शायद कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ होगा। तो हमने देखते रहे, लेकिन 8 बजे तक वो जब नहीं रुका, फिर हम बैठ के पूजा करनी शुरू करी। पूजा करते रहे, 2:30 बजे तक पूजा करी हमने रात को, नहीं रुका। फिर हम सो गए कि शायद लड्डू गोपाल का कुछ और मन है। अगले दिन सुबह उठे थे तो झूला चल रहा था। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर घर वालों को बताया, सोसाइटी में सबको बताया। सब लोग आके दर्शन देख करके गए। लोगों ने कोशिश करी रोकने की, तार लगाने की, स्थान चेंज करने की। लड्डू गोपाल अपनी जगह से वो नहीं हो रहे, वो विचलित नहीं हो रहे, वो झूला झूल रहे हैं। फिर आज सुबह फिर दोबारा से वही प्रक्रिया चालू हो गई, तो वो झूलते ही चले जा रहे हैं। और मतलब बस इतना कह सकता हूँ कि रोंगटे खड़े कर रहे हैं। तो वहीं मनीष की मां ने तो वह अपनी मन स्थिति को शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहे। मनीष ने बताया कि जो लोग वृंदावन जाकर वासुदेव कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ उनके घर आकर साक्षात श्री कृष्ण का चमत्कार देख सकते हैं। तो वहीं दर्शन करने पहुंची श्रद्धालु महिला नीति अग्रवाल की मां ने तो बुधवार की शाम को उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो वह तुरंत इस चमत्कार को देखने मनीष टंडन के फ्लैट पर पहुंच गई और देर तक मंत्रमुग्ध होकर वासुदेव कृष्ण के इस चमत्कार को देखती रही। आज फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आने पर उन्होंने पाया कि आज भी श्री कृष्ण अपने झूले पर झूल रहे हैं। नीति की माने तो यदि आप लड्डू गोपाल के विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो वहीं अन्य महिला श्रद्धालु भी इस चमत्कार के बारे में सुनकर अपने बच्चों के साथ यहाँ लड्डू गोपाल के दर्शन करने पहुंची हैं। मेरा नाम नीति अग्रवाल है और मैं यहीं पर मैं एसल कोर्ट में ही रहती हूँ, एसल टॉवर्स में, इसी सेम कोर्ट में, एमरल्ड कोर्ट में। और हमें ये पता चला कि यहाँ पर बाल गोपाल जी अपने आप झूला झूल रहे हैं। पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। मैं कल रात को भी देखने के लिए आई थी और हम लोगों ने दर्शन करे। दर्शन करते हुए जब हम कान्हा जी की ब्लेसिंग्स लेने लगे तो हाथ लगाया ना, तो झूला एक बार के लिए इसे वो लगा कि हमने हाथ लगाया तो नहीं रुक जाएगा, मन में लगा, लेकिन कान्हा जी झूल रहे थे। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ और मैं देख रही हूँ कान्हा जी झूल रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप उनको देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कान्हा जी आपको देख के जैसे मुस्कुरा रहे हैं। आपको इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका मन करेगा बार बार आके उनकी ब्लेसिंग्स लें। आई विश भाई साहब के घर में ज़रूर कोई बहुत शुभ होने वाला है और कान्हा जी हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनके साथ में। गॉड ब्लेस कान्हा जी, हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स दें। 13 साल के अंदर आपने बताया कि पिछले 13 साल से आपने लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई है, किस तरह से पूजा करते हैं, अब क्या कुछ बदला है उसके बाद? बदला कुछ भी नहीं, बस पूजा हमारी डेली, हमारी एक अखंड ज्योत है जो पिछले 7 महीने से जल रही है।
हम लोग मतलब उसको जोत को कभी बुझाते नहीं है, हमेशा उसमें घी अर्पण करते रहते हैं और वो जलती रहती है। घर को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। बस ये हुआ है कि जब से बेटी आई है तब से हाँ शायद लड्डू गोपाल उनके साथ क्या साथ काम है। करते हैं मनीष जी? मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है। अच्छा, लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो है आकर्षित रहते हैं। ऐसे में जब ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कितनी श्रद्धा बढ़ती है? बात ही वहीं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कुछ कहने को कुछ बचता ही नहीं है। फिर यही बात प्रूफ करती है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा है और चमत्कार है, मिरेकल है, होता है, बस आपको मानना पड़ता है। वो आपको दिखता नहीं है और जब दिखता है तो लोग उसके ऊपर कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन नहीं रोक सकते। आप इंसान को रोक सकते हो, भगवान को नहीं रोक सकते। तो अब पूजा करने आ रहे हैं लोग, किस तरह से पूजा कर रहे हैं लोग आके प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोकने की कोशिश करके देख रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। कई लोगों ने अपने घर में झूला डाल के उसको हिलाने की कोशिश कर ली, लेकिन नहीं। शायद लड्डू गोपाल का मन है यहाँ पे रुकने का, तो मैं बस लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ आके दर्शन करें और कोई वो। मनीष जी, एक बार अपनी भावना बताइए। आप लगातार 3 दिन से चमत्कार देख रहे हैं सुबह शाम, क्या आप दिल में बीत रहा है, क्या कुछ? बस मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथों में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे केवल एक चीज़ समझ में आ रही है कि शायद अगर मैं किसी रूप से किसी का वो बन रहा हूँ, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, माध्यम बन रहा हूँ कि शायद किसी को दर्शन देने के लिए लड्डू गोपाल खुद आए और वो वृंदावन नहीं जा पा रहा है, तो मुझसे भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है कि मैं किसी के तो काम आ ही रहा हूँ इस दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हैं। कितने श्रद्धालु लगभग अभी तक आ चुके हैं? 300 से 400 लोग अब तक आ चुके हैं। मेरा नाम हिमसी गुप्ता है। मैं यहाँ पर एक्चुअली किसी से मिलने आई थी, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर किसी EC1 में कहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए हैं, उनका झूला अपने आप चल रहा है। तो मुझे पहले सुनकर बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे उनके दर्शन अवश्य करवा के लेकर आइए। तो मैं अपने बेटे के साथ किसी से मिलने आई और यहाँ पर EC1 D 301 में आकर जब मैंने देखा कि भगवान लड्डू गोपाल जी का जो झूला है वो अपने आप झूलते ही जा रहा है, फिर उनको हमने लड्डुओं का भोग लगाया। उस समय वो कुछ पल के लिए हमने उनको रोका कि उनको भोग लगाएं, हम निवेदन करें, और उसके बाद जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो उनकी जो लड्डू गोपाल जी का जो झूला है धीरे धीरे वो इतना तेज रफ्तार से अपने आप ही झूलता जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और मैंने अपने बेटे को भी उनके दर्शन करवाए, तो वो भी देखकर हैरान है कि भगवान का लड्डू गोपाल जी का जो झूला है, इतना बड़ा चमत्कार जो है, तो अपने आप ही झूलता ही जा रहा है। साइंस के इस युग में जहां एक ओर इंसान चांद पर पहुंचकर सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के चमत्कारों से लोगों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। इस तरह के चमत्कार ऐसे लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो अपने धर्म को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की होड़ में लग अपने संस्कारों को नकारने में लगे हैं।